नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही संवेदनशील और गंभीर विषय पर है। यह कहानी है एक ऐसे शख्स की है जो दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों के बीच उठता बैठता था। राष्ट्रपति, अरबपति, वैज्ञानिक और यहां तक कि शाही परिवारों से जुड़े लोग भी उसके संपर्क में थे। लेकिन पर्दे के पीछे जो चल रहा था उसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। हम बात कर रहे हैं जेफरी एप्स्टीन और उन तथाकथित एप्स्टीन फाइल्स की। आज इस वीडियो में हम जानेंगे जेफरी एप्स्टीन कौन था, वह इतना ताकतवर कैसे बना, उसके खिलाफ आरोप क्या थे, 2008 की डील क्या थी, 2019 में उसकी गिरफ्तारी और मौत का रहस्य, और आखिर ये एप्स्टीन फाइल्स क्या हैं। यह वीडियो तथ्यों और सार्वजनिक रिपोर्ट्स पर आधारित है। तो चलिए शुरू करते हैं। भाग 1, जेफरी एप्स्टीन कौन था। जेफरी एप्स्टीन का जन्म 1963 में न्यूयॉर्क में हुआ था। वह किसी अमीर परिवार से नहीं था, साधारण पृष्ठभूमि से आया एक लड़का, लेकिन उसने अपनी जिंदगी इस तरह बदली कि वह अरबपतियों की दुनिया में पहुंच गया। दिलचस्प बात यह है कि उसने कॉलेज की डिग्री भी पूरी नहीं की थी, फिर भी वह वॉल स्ट्रीट में एक हाई प्रोफाइल फाइनेंसर बन गया। उसने दावा किया कि वह बहुत अमीर क्लाइंट्स के पैसे मैनेज करता है, लेकिन उसके असली क्लाइंट कौन थे यह आज भी पूरी तरह साफ नहीं है। यहीं से रहस्य शुरू होता है। भाग 2, ताकतवर लोगों से संबंध। एप्स्टीन के संबंध दुनिया के कई बड़े नामों से थे। उदाहरण के लिए बिल क्लिंटन, डोनाल्ड ट्रंप, प्रिंस एंड्रू। इनमें से कुछ लोगों ने कहा कि वे उसे सिर्फ सामाजिक रूप से जानते थे, कुछ ने दूरी बना ली, कुछ पर सवाल उठे। एप्स्टीन के पास एक निजी द्वीप था जिसे मीडिया में पेडोफाइल आइलैंड तक कहा गया। उसका निजी जेट था जिसे लोलिटा एक्सप्रेस नाम दिया गया था। इन उड़ानों के रिकॉर्ड, जिन्हें फ्लाइट लॉग्स कहा गया, बाद में जांच का हिस्सा बने। भाग 3, पहली बार गिरफ्तारी। 2005 में फ्लोरिडा में पुलिस को शिकायत मिली कि एप्स्टीन नाबालिग लड़कियों को पैसे देकर बुला रहा है। जांच शुरू हुई, लेकिन 2008 में जो हुआ उसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। एप्स्टीन ने एक प्ले डील की, यानी समझौता। उसे केवल हल्की सजा मिली, वह जेल गया, लेकिन सिर्फ 13 महीने और दिन में काम करने के लिए बाहर जाने की अनुमति थी। इस डील को लेकर बहुत विवाद हुआ। लोगों ने सवाल उठाया, क्या उसे उसके रसूख और पैसों के कारण बचाया गया। भाग 4, 2019, फिर गिरफ्तारी। 2019 में मामला फिर खुला। इस बार न्यूयॉर्क में उसे गिरफ्तार किया गया। उस पर आरोप था नाबालिग लड़कियों की तस्करी और यौन शोषण। जांच एजेंसियों ने उसके घरों से कंप्यूटर, हार्ड ड्राइव और दस्तावेज जब्त किए। मीडिया में चर्चा होने लगी कि अब बड़े नाम सामने आ सकते हैं। लोगों को लगा अब सच्चाई सामने आएगी। लेकिन भाग 5, जेल में मौत, साजिश या लापरवाही। अगस्त 2019, न्यूयॉर्क की जेल में जेफरी एप्स्टीन मृत पाया गया। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार उसने आत्महत्या की, लेकिन कई सवाल उठे। उस रात कैमरे काम क्यों नहीं कर रहे थे? गार्ड सो क्यों गए थे? वह हाई सिक्योरिटी सेल में था, फिर कैसे? इस घटना ने दुनिया भर में साजिश की थ्योरीज को जन्म दिया। कुछ लोग मानते हैं वह सच बताने से पहले चुप करा दिया गया। कुछ कहते हैं यह सिस्टम की भारी लापरवाही थी। आज तक बहस जारी है। भाग 6, गिस्लेन मैक्सवेल। एप्स्टीन की करीबी सहयोगी थी गिस्लेन मैक्सवेल। उन पर आरोप था कि उन्होंने नाबालिग लड़कियों को फुसलाकर एप्स्टीन तक पहुंचाया। 2021 में उन्हें दोषी पाया गया। उन्हें लंबी सजा सुनाई गई। उनके केस में कई दस्तावेज सामने आए जिन्हें लोग एप्स्टीन फाइल्स कहते हैं। भाग 7, एप्स्टीन फाइल्स क्या हैं? एप्स्टीन फाइल्स कोई एक किताब या फाइल नहीं है। यह एक सामूहिक शब्द है जिसमें शामिल हैं कोर्ट दस्तावेज, गवाही, फ्लाइट लॉग, संपर्क सूची, ईमेल जांच रिपोर्ट। 2024 में कुछ दस्तावेज सार्वजनिक हुए, लेकिन एक बात समझना जरूरी है, किसी का नाम किसी दस्तावेज में होना यह साबित नहीं करता कि वह दोषी है। कई नाम सिर्फ सामाजिक संपर्क के रूप में थे। भाग 8, बड़े सवाल। इस केस ने दुनिया को 3 बड़े सवाल दिए। क्या पैसा और ताकत न्याय को प्रभावित कर सकते हैं? क्या सिस्टम ने पीड़ितों के साथ न्याय किया? क्या पूरी सच्चाई कभी सामने आएगी? यह मामला सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं, यह सत्ता, प्रभाव
और जवाबदेही का मामला है। निष्कर्ष दोस्तों, एप्स्टीन की मौत के साथ कई जवाब दफन हो गए, लेकिन पीड़ितों की आवाज आज भी मौजूद है। यह केस हमें याद दिलाता है कि कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए, चाहे वह आम इंसान हो या अरबपति। अगर आपको ऐसे ही गहराई से समझाए गए विश्लेषण पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं आप इस मामले के बारे में क्या सोचते हैं।